आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि जैसे हम सुबह शाम प्रार्थना करते हैं वैसे प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं ये भी कि परमेश्वर से हम अपनी मन की इच्छाओं को कहते हैं। हमारे मन में जो आता है हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये समस्याएं, ये संकट है, ये अनेक प्रकार की दिक्कत है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें जवाब देता है और हमें हर प्रकार से सुरक्षित रखता है और हमारे हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करता है। परमेश्वर वचन कहता है हर इंसान चाहता है, आज हम सभी लोग चाहते हैं कि जो मेरे मन में हो वो पूरी हो। जैसे कि बीमारी मेरे घर में ना हो, अनेक प्रकार की समस्याएं मेरे घर में ना हो, हर इंसान चाहता है। लेकिन बाइबल इस पर क्या कहती है? जब हम वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर वचन कहता है कि हर मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब आपकी कोई ज़रूरत पूरी ना हो रही हो तो बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन विश्वासी होते हैं जो कि सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं और प्रार्थना लगातार करते हैं। उनके मन में जब कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आने लगती है, समस्याएं आने लगती है तो उनके मन में अक्सर उठता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है इस पर हम ध्यान देंगे। जबकि आपकी कोई ज़रूरत पूरी ना हो रही हो तो सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी चाहिए। ये बाइबल के नियम है और बाइबल के आधार पे कहा गया है। और प्रभु ने कहा, प्रभु को बताना चाहिए कि आप किस समस्या का सामना कर रहे हैं। प्रार्थना विश्वास का एक कार्य है या परमेश्वर और उसकी जो जिस तरीके क्षमता पर आपके भरोसे को दर्शाता है। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है कि जिस तरीके से प्रार्थना एक विश्वास है, एक अपना कार्य है, क्योंकि हम जैसे सुबह शाम भोजन करते हैं अपने पेट को भरने के लिए, वैसे ही हम भी अपनी जो हमारी बुद्धि होती, समझ होती है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य और ताकत होती है, उसी तरीके हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना होता है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है आपकी जिस तरीके से परमेश्वर के ऊपर भरोसा को दर्शाता है जब आप प्रार्थना करते हैं। कई बार वह किसी ज़रूरतों को आने देता है, कौन? परमेश्वर, ताकि वह आपको उस पर भरोसा करना सिखा सके। कोई भी समस्या इतनी जटिल या इतनी कठिन नहीं है कि वह उसे संभाल ना सके। क्या आपको ऐसा लगता है? कोई भी समस्या इतनी जटिल या इतनी कठिन नहीं है कि परमेश्वर उसे संभाल नहीं सकता है। जब कभी आपके मन में उदासी छाती है, चिंताएं आती है, तो परमेश्वर वचन कहता है कि इसके ऊपर आने दे, ताकि ये उस पर विश्वास करे, उस पर अमल करे, ताकि उसको एहसास हो इस बात को लेकर के जो आज इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है ज़्यादातर लोग कहेंगे, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं और दुख आता है तो हम अक्सर सोचते हैं कि परमेश्वर कहाँ हैं और हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन प्रभु ने केवल हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है, बल्कि वह हमारे दिल की गहराइयों, इच्छाओं को भी पूरा करने में सक्षम है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर जानता है हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की चिंताओं को। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, जिस तरीके से मत्ती पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर 33 में यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा वे चिंता ना करें। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता ना करो। उसने उन्हें चेतावनी भी दी, पहले परमेश्वर और उसके राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो जो सारी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो सारी वस्तुएं हैं, वो तुम्हें मिल जाएंगी। ये प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को समझा रहे थे, अपने चेलों को समझा रहे थे। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आज हमारे अंदर वो सामर्थ्य है, ताकत है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है सारी चीज़ें, सारी वस्तुएं, हर एक प्रकार की मनोकामनाओं परमेश्वर पूरी करता है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने आगे कहा, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यीशु ने अपने शिष्यों से कह रहे थे कि उन्हें अपना दिल परमेश्वर और उसके राज्य पर हमेशा लगाए रखना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा जो अपना दिल है, जो अपनी आत्मा है, जो बुद्धि है, जो समझ है, उसे हम परमेश्वर और उसके राज्य पे हमेशा लगाए रखना चाहिए और ना कि उनकी, परमेश्वर वचन कहता है, और फिर उनकी हर ज़रूरतों और हर इच्छा को परमेश्वर पूरी करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, चाहे आज हमारे जीवन बीमारियां हों,
चाहे दुख हो, चाहे संकट हो, चाहे पैसे की दिक्कत हो, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लड़ाई हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं जो और आम इंसानों के साथ ना हो। हालांकि हर इंसानों की अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग दिक्कतें होती हैं, लेकिन वो आपके मन में है ना। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप आज्ञा देते हैं, तो प्रभु का वचन आपके तक जिस तरीके से पहुँचता है, तो आपके द्वारा जब आप मुँह से बोलते हैं और आज्ञा देते हैं, जब आप पूरी प्रार्थना को रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत होते हैं वो आकर के आपकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। जो आपके जीवन में हैं उसे परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है आप परमेश्वर के प्रेम, बुद्धि और शक्ति, अनुग्रह पर भरोसा कर सकते हैं। आपको भरोसा करना होगा। उसने आपको कभी निराश नहीं किया है। वह ऐसा परमेश्वर है जो इस तरीके से पर वह आपकी परवाह करता है और वह सही समय पर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और जब वह ऐसा करेगा तो यह आपकी कल्पना से कहीं 1000 गुना ज़्यादा होगा। हालेलुया। आपने इतना सोचा नहीं होगा, जब परमेश्वर करेगा तो कहीं आपकी कल्पना से 1000 गुना ज़्यादा होगा। हालेलुया। इसीलिए ये वचन को देखना चाहूँगा। आयुब के पत्री में लिखा गया है। आयुब के जीवन के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं उसके जीवन में, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है, आयुब ने कहा था इस तरीके से, अध्याय 42 और वचन नंबर 7 से लेकर के 17 तक में लिखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ एक वचन। क्या आप यहाँ पे आयुब ने क्या आप सचमुच मानते हैं कि परमेश्वर आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है या इच्छुक है? यदि आप हाँ कहते हैं तो आप जानते हैं कि आयुब के जीवन में परमेश्वर ने जब सब कुछ, शैतान ने परमेश्वर को जिस तरीके से परमेश्वर ने शैतान को जब आज्ञा दी थी, तो उसके बाद शैतान ने सारा कुछ क्या किया, आयुब का सब कुछ बर्बाद कर दिया था। लेकिन आयुब ने क्या भरोसा रखा, परमेश्वर ने उसके सभी ज़रूरतों को दोबारा पूरा किया, हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा किया। तो इसका मतलब है विश्वास रखना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। दाऊद ने कहा जिस तरीके से भजन संहिता अध्याय 20 और वचन नंबर 4 में कहा गया है, वह तेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और तेरी समस्त योजनाएं सफल करे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ और ताकत के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी जो हमारे मन में नेगेटिव विचार आते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, अनेक प्रकार के दुख आते हैं, तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं। परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर से पवित्र दिन के लिए। परमेश्वर आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इससे प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें छुएं, उन्हें हर प्रकार से ब्लेसिंग करे, आशीष दे, उनके घर परिवार, उनके बाल बच्चों को। पिता परमेश्वर, आज जो हमारे देश में बहुत सारे मसीह भाई बहनों का सताव बढ़ता जा रहा है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। भारत के सभी राज्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपनी हर तरीके से अपने बच्चों की रक्षा करें, सुरक्षा करें। जो आज बहुत सारे असामाजिक तत्व आकर के हमारे मसीह भाई बहनों को परेशान करते हैं, प्रार्थना करने नहीं देते, दुआ नहीं करने देते, बाइबल को, वचन को नहीं पढ़ने देते, बाइबल को रखने नहीं देते घर में, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और हर प्रकार के दुख और बीमारी में आज जो संकट में पड़े हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर आज उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप छूने वाली यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज इनके सिर में दर्द है या पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है या पेट में दर्द है, सीने में दर्द है या हड्डियों के किसी भी हिस्से में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे और उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए हम प्रार्थना और दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को देख पिता पर, जो रोते हैं, जो बिलखते हैं, जो परेशान हैं, आज जिनके घर में रोटियां नहीं है खाने के लिए पिता परमेश्वर, आज जिनके घर में पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत आ चुकी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ चुकी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिन बहनों के पास घर में खुशियाँ नहीं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आप हर एक मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को सुनने वाले, उन्हें उत्तर देने वाले, उन्हें जवाब देने वाले, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की गंदी आत्माओं से आप उन्हें बचाने वाले, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छू इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से बचा, उन्हें हर प्रकार की मुसीबत से, उन्हें हर प्रकार के दुख से, उन्हें हर प्रकार के रोगों से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि प्रभु आज उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप हर एक मसीह भाई बहनों से प्रेम करते हैं। आज वो किसी भी भारत के देश में, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज इतने मसीह भाई बहन आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनकी हर प्रकार की बीमारियों को आप चंगा करें, उन्हें ठीक करिए। आज जिस किसी देश में भाई और बहन रह करके कार्य करते हैं, काम करते हैं, उनकी नौकरी जॉब है, बिजनेस है, काम है, धंधे है या कुछ भी करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उन्हें ब्लेसिंग कर। जो सऊदी अरब अनेक प्रकार के अरब देशों में रहते हैं पिता परमेश्वर, उनके भाइयों के लिए, उनके बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको ढेर सारी ब्लेसिंग करे और आशीष दे। हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन कमेंट बॉक्स के माध्यम से कहते रहते हैं कि सर हम सऊदी में, दुबई में हैं, कतर में हैं, बहुत सारी जगह पे हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारा मालिक जो हमें पैसा नहीं देता। याद रखिए कि परमेश्वर एक ही मालिक आपको दिया है और वो है प्रभु यीशु मसीह। आप उस पर विश्वास रखिए और भरोसा रखिए। आज आप प्रार्थना को रिसीव करिए, आपके जीवन में बड़ी से बड़ी गवाहियाँ आएंगी, बड़ी से बड़ी आपके जो पैसे रुके हैं वो हर तरीके से आपको मिलने चाह रही यीशु मसीह के नाम से। उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं आज जो बहुत ज़्यादा दुखी थे, चिंतित हैं, परेशान हैं, अपने घर में अपने बच्चों को लेकर के, अपने बीवी और अनेक प्रकार के बेटे और बेटियों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उन्हें छू पिता परमेश्वर, छू ब्लेसिंग कर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप तो हर एक बातों को जानने वाले जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई आज विश्वास करेगा उसके जीवन में बड़ी से बड़ी आशीष आएंगे। आप प्रभु यीशु मसीह की बातों पर ध्यान दीजिए, आप प्रभु यीशु मसीह की बातों पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज जिनका पैर फ्रैक्चर हो चुका, जिनका एक्सीडेंट हो चुका, जो हॉस्पिटल में पड़े, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें छू पिता यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें बचा, उन्हें हर प्रकार के हालातों से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से यीशु मसीह के नाम से उन्हें बाहर निकाले यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम आज विनती और प्रार्थना और दुआ करते हैं कि परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की चिंताओं को पिता परमेश्वर उनके जीवन से दूर कर, उनके मन में जो भी कुछ है उसे आप पूरा करें। उनके हर प्रकार के विचार धारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें छू, जो आज रोती हैं, आज जो बिलखते हैं, सालों साल से दवा खा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें जिनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के बंधन आज इनके जीवन से टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आज आपके जीवन से निकलने पाए। यदि आज किसी मसीह भाई बहनी को जीवन में बहुत ज्यादा बीमारी है, परेशान, हताश से निराश है, तो अपने हाथों में पानी को लीजिए यीशु मसीह के नाम से, एक गिलास पानी लीजिए। आज आपके जीवन की वो हर प्रकार की समस्याएं जो अंदरूनी आपके जीवन में, जो मेरे बहनें उनके जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, तो हम उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके जीवन से, इनके शरीर से इसी वक्त पिता परमेश्वर, जब वे प्रार्थना कर चुकेंगे पिता परमेश्वर, और इन जीवन में अपने जब प्रार्थना करने के बाद पिता परमेश्वर पानी को पिएंगे, इनके जीवन में जो अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, वो सबको दूर होने पाए। जो अंदरूनी पिता परमेश्वर बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं पिता परमेश्वर उनके जीवन में, चाहे उनके सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, अनेक प्रकार की समस्याओं में, बॉडी के किसी भी हिस्से में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज दर्द है वो निकलने पाए, वो समस्याएं, वो दुख, अनेक प्रकार की परेशानियां इनके जीवन से निकलने पाए, इनके बच्चों के जीवन से निकलने पाए, इनके घरों से निकलने पाए, इनके हर प्रकार की शारीरिक जो क्षमताएं नहीं है पिता परमेश्वर, आज वो प्रार्थना करते, विनती करते, दुआ करते, इन्हें बलवंत बना पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं कि प्रभु आज इनके जीवन को ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर। इनके बच्चों के लिए हम आज्ञा देते कि वो हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणियों को आपने दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना और विश्वास रखना कि प्रभु आज आपके जीवन में वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर दिया है। तो आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। जो आपने पानी लिया था उस पानी को आप पीजिए, और जो व्यक्ति बीमार है उसको पिलाइए यीशु मसीह के नाम से। उसके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां वो दूर होंगी। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो दान देना चाहते हैं, जो दान को बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। प्रभु आपके परिवार में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग, आशीष देगा। आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर जो विनती और प्रार्थना की, वो सब कुछ प्रभु ने ठीक कर दिया है यीशु मसीह के नाम से, आमीन।